तो देखिए, जैसे मैं इस तरह से स्कोरिंग लगाता हूँ पेशेंट्स का, तो यहाँ पे एक पेशेंट्स का एग्जांपल है जिसमें मैंने इसे किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्कोरिंग के कैटेगरी आपको बता देता हूँ, खुद से आप पता कर लीजिएगा। अगर आपका स्कोर, टोटल स्कोर 0 से 7 के बीच में आता है, 0 से 7 के बीच में आता है, तो इसका मतलब आपको कोई ओसीडी नहीं है। ये सब क्लिनिकल है, मतलब बीमारी दबी हुई है, अभी बीमारी उभर के नहीं आई है, तो इसको बीमारी अभी फिलहाल नहीं मानेंगे। ट्रेड्स कह सकते हैं, ओसीडी ट्रेड्स हैं, ओसीडी के लक्षण कह सकते हैं, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, सब क्लिनिकल है। अगर आपने पूरी स्कोरिंग ढंग से अपनी कर ली और आपकी स्कोरिंग का ग्रेडिंग आता है 8 से 15, 8 से 15 के बीच में आता है, तो आपको माइल्ड ओसीडी है, हल्की फुल्की ओसीडी है, जो कि काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएगी। आपको यहाँ पे दवा की ज़रूरत नहीं है, ये मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मतलब आपने पूरा स्कोर किया, अच्छे से स्कोर को लगाया, आपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव सारे सवालों का जवाब दिया इसमें, और जवाब देने के बाद आपने नंबरिंग किया और आपका स्कोरिंग अगर 8 से 15 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी ओसीडी माइल्ड है, हल्की फुल्की ओसीडी है, जिसको सिर्फ काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी ओसीडी का ग्रेडिंग 16 से लेकर 23 के बीच में आता है, तो इसका मतलब आपको मॉडरेट लेवल की ओसीडी है, मतलब मध्यम लेवल की ओसीडी है, जहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग। यहाँ पे आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स आ गए हैं, घबराहट बेचैनी शुरू हो गया है, काम में मन नहीं लगना है, कंपल्शंस को उतना रोक नहीं पा रहे हैं, या ऑब्सेसिव थॉट्स बार बार ज़्यादा आ रहे हैं, मन बहुत परेशान रह रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन, नींद की दिक्कत, बाकी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं पे अगर आपका ऑब्सेसिव जो स्केल है, वाइबल स्केलिंग का स्कोर आ रहा है 24 से लेकर 31 तक आ रहा है, 24 से 31 तक आ रहा है, तो ये सीवियर ओसीडी का मतलब है। यहाँ पे तो मेडिसिन का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाते हैं तब काउंसलिंग की जाती है। 31 से ज़्यादा आ जाता है तो एक्सट्रीम सीवियर ओसीडी हो जाता है, एक्सट्रीमली सीवियर ओसीडी हो जाती है। यहाँ तो मेडिसिन का डेफिनेट रोल है। मॉडरेट ओसीडी से अगर भी आपका स्कोरिंग ज़्यादा आने लगती है, तो यहाँ पे मेडिसिन का रोल आ जाता है। ये बात आप सबको समझनी है। तो आप सब घर बैठे खुद को अपना स्केलिंग करके देख सकते हैं। इस तरह के जो आता है स्केल्स, ये वाइबॉक्स स्केलिंग में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप गूगल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख के वाइबॉक्स स्केलिंग डाउनलोड करके आ जाएगा। उसको आप करके प्रिंट आउट ले सकते हैं या मोबाइल में देख सकते हैं। कॉपी में लेके इस तरह से आपको करना पड़ेगा, और अपनी नंबरिंग हर क्वेश्चन पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या फील हो रहा है। उस हिसाब से अपनी नंबरिंग कर लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको दवा की ज़रूरत है कि थेरेपी की ज़रूरत है। इस वीडियो से मेरा काम ये आसान हो जाता है कि जो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ओसीडी है, तो क्या मुझे दवा कराना चाहिए कि थेरेपी कराना चाहिए, तो आप खुद से अपना स्केलिंग करके देख लीजिए। घर बैठे खुद से करके देख सकते हैं, क्योंककि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के यहाँ जाएंगे या मेरे पास आएंगे तो हर जगह चार्जेस लगेंगे, पैसे लगेंगे। तो मैंने आपको एकदम फ्री में बता दिया कि स्केल को खुद से करके देखिएगा। वीडियो